मुअज़्ज़ज़ सामीन, वेलकम टू माई चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है ला हासिल। समाव्या बहुत तेज़ तर्रार लड़की थी। मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, घर के काम सीख रही थी। शादी के बाद यही सब तो करना है, आगे पढ़ के क्या करूँगी ये सोचकर वो पढ़ाई को खैर बात कह चुकी थी। ज़ुबान की वजह से ख़ानदान में तो कोई उसे पसंद नहीं करता था, हर बात का उल्टा जवाब होता उसके पास। फिर एक रिश्ता दूसरे शहर से मिल ही गया, उनको भी समाविया पसंद आ गई। झट मंगनी पट ब्याह वाला काम हुआ, वो ब्याह कर शहरोज़ के घर आ गई। शहरोज़ सीधा साधा इंसान था, वो बिल्डिंग मटेरियल का सामान सेल किया करता था। अपनी दुकान थी, समाविया का पूरा ख्याल रखता। चंद दिन तो समाविया ने बड़े अच्छे से गुजारे, आखिर कितने दिन असल शख्सियत तो बाहर आनी ही थी। असल में उसे अब ये भी गुरूर था कि मियाँ का अच्छा खासा कारोबार है और वो अकेली मालिक है। शहरोज़ की बहन ने भाई से कोई फरमाइश कर दी, बस फिर समाविया के अंदर की चुड़ैल जाग गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये क्या तरीका है? सारा दिन वो थक जाता है, सांस भी नहीं लेने देती और मांगने लग जाती हो। शहरोज़ ने कहा, वो मेरी बहन है, उसे पैसे दे ही रहा था कि समाविया ने हाथ से छीन लिए। शहरोज़ हक्का बक्का रह गया, ये क्या बदतमीज़ी है? अच्छे बुरे वक्त का क्या पता, ये फजूल पैसे ज़ाया करना बंद कर दो। शहरोज़ की बहन ने आगे होकर पैसे लेने चाहे तो समाविया ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। अब तो बात और बिगड़ गई, शहरोज़ को भी गुस्सा आ गया, उसने उल्टा समाविया को थप्पड़ लगा दिया। अब तो वो आपे से बाहर हो गई, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। शहरोज़ के वालिदैन ने बड़ा समझाया, मगर वो कहाँ समझने वाली थी। ज़ुबान मुसलसल चलाई जा रही थी, सबको आड़े हाथों ले रही थी, सबका दिल उससे बदजन हो गया। दूसरे दिन शहरोज़ दुकान पर गया तो वो खामोशी से अपने मैके चली गई। रात को शहरोज़ आया तो उसका दिल और बुरा हुआ कि मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा और किसी को बताकर भी नहीं गई। उसने ससुराल में कॉल की तो फ़ोन समाविया नहीं उठाया और बहुत बदलेहाजी की। शहरोज़ ने दोबारा कॉल नहीं की। उसे गए 15 दिन हो चुके थे। शहरोज़ के वालिदैन ने उसे समझा बुझा कर बोला कि उसे ले आओ, मगर वो नहीं माना। उसे समझ आ गई थी कि वो उसकी इज़्ज़त नहीं करती। शहरोज़ बुझा बुझा सा था। फिर उसके वालिदैन जाकर समाविया को ले आए, मगर शायद उनके साथ बहुत बदलेहाजी हुई थी, उन्होंने समाविया को बुलाना ही छोड़ दिया। फिर शहरोज़ को अलहदा होने का बोला, मगर शहरोज़ ने मना कर दिया। घर का माहौल ख़राब हो चुका था। समाविया अपनी ज़ुबान की वजह से अपना मुकाम खो चुकी थी, सब उसकी बदलेहाजी से घबराते थे। आज शहरोज़ घर आया तो दरवाज़े में ही था कि समाविया के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो शहरोज़ की वालदा से झगड़ा कर रही थी। वो बेचारी अच्छी औरत थी, फिर भी प्यार से बात कर रही थी। शहरोज़ को गुस्सा आ गया, उसने समाविया को पीट डाला। अब तो उसकी गंदी ज़ुबान पूरी तरह से बाहर आ गई। उसने शहरोज़ को गालियाँ देना शुरू कर दी। शहरोज़ ने उसी वक्त गुस्से में तलाक दे दी। घर में सन्नाटा छा गया। अब मिल गया तुम लोगों को सुकून, तुम निकलो यहाँ से। शहरोज़ ने उसी वक्त उसका सारा सामान और उसे वापस भिजवा दिया। माँ के घर पहुँची तो रोना धोना करके यकीन दिलाया कि उनकी गलती है। माँ बाप थे, पता तो था ही बेटी की ज़ुबान का, मगर ज़माने के आगे क्या बोलते। अभी तो इतना अरसा भी नहीं हुआ था शादी को। 2 दिन बाद समाविया फिर वैसी की वैसी, उसे ज़रा मलाल नहीं था। 1 साल हो गया उसे वापस आए। उसकी खाला के बेटे की बीवी घर छोड़कर चली गई थी, उसने उसे छोड़ दिया। फिर समाविया का रिश्ता उससे कर दिया गया। माँ बाप ने बहुत समझाया कि अब अपना घर बसाओ, बर्दाश्त करो, मगर समाविया को तो समझ नहीं आनी थी। वहाँ भी वही रवैया था। अब रोज़ लड़ाई होती और समाविया पिटती। लेकिन अब की बार खाला का घर था और वो जानते थे कि इसको इसलिए अलहदगी का तो सवाल ही नहीं था। ये बात तो साबित हो गई थी कि इज़्ज़त करना उसे नहीं आता था, और जाहिर है फिर उसे इज़्ज़त कहाँ मिलती। आज समाविया के 3 बच्चे हैं, वो वैसी की वैसी है, कोई उसे मुंह नहीं लगाता। सच है, इज़्ज़त करने से ही इज़्ज़त मिलती है, ऐसे तो इंसान जलील ही होता है। माँ बाप भी अब उसका साथ नहीं देते थे। इधर शहरोज़ ने दोबारा शादी नहीं की। समाविया के रवैये ने उसे शायद डरा दिया था। माँ बाप ने बहुत कहा, मगर वो इनकार कर देता। वक्त के साथ शायद उसके ज़ख्म भी मंदमिल हो जाते। अभी तो पता नहीं वो अपने बारे में क्या फ़ैसला करेगा, लेकिन अपना रवैया इतना भी बुरा नहीं करना चाहिए कि लोग दुनिया से ही डरने लग जाएं। सब लोग एक जैसे नहीं होते।
لیکن بعض لوگوں کا رویہ سب کا آگے آنے والا وقت خراب کر دیتا ہے۔ اسی لیے کم از کم زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ یہ زبان ہی ہوتی ہے جو بنے بنائے کھیل بگاڑ دیتی ہے اور گہرے سے گہرے رشتے ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے بول کے سمجھ کے بولنا چاہیے۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔